हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आज हम लोग पॉलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ले रहे हैं, वो है आपका शेड्यूल्स। तो पॉइंट वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते जाते हैं, कैसे कैसे फैक्ट्स होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो बात की जाए पहले पॉइंट की, टोटल अभी कितने करंट शेड्यूल हैं, तो आपने क्या टिक करके आना है, टोटल 12 जो है आपके शेड्यूल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन चीज़ों को आप लोग मेमोराइज करते हैं। पहला आपका होता है शेड्यूल जो कि 12 है, फिर आप मेमोराइज करते हैं कितने पार्ट हैं, और फिर आप मेमोराइज करते हैं कितने आपके आर्टिकल हैं। तो इन्हीं में कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्हीं तीन चीज़ों में जो है कॉन्स्टिट्यूशन पूरा घूमता रहता है, पार्ट्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर और शेड्यूल के अंदर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी शेड्यूल। तो भाई अभी जो है करंट शेड्यूल जो है वो आपके 12 है, लेकिन 1950 में जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है एग्जीक्यूट करवाया था, ठीक है, उस समय जो है हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो आपके 8 थे, यानी कि 4 आपके जो शेड्यूल है, सॉरी शेड्यूल आपके 8 थे, यानी कि 4 शेड्यूल जो है वो बाद में क्या हुए हैं, एड ऑन हुए हैं। अब अगर हम लोग देख लें वो कौन कौन से आपके 12 शेड्यूल है कि करके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें शेड्यूल 1 की या शेड्यूल फर्स्ट, जो यहाँ देख रहे हैं जैसे कि लिखा हुआ है शेड्यूल फर्स्ट जो है, मैं यहाँ पे साथ में सिंपल लैंग्वेज में लिखता जाऊंगा। शेड्यूल फर्स्ट जो है उसमें आपके हमारी यूनियन और स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई, जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी होती है, आपकी ज़मीन है या आपका मकान है, तो उसमें उसकी कितनी लंबाई है, उसकी कितनी चौड़ाई है, नॉर्थ साउथ का हिस्सा कौन सा है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपको इमेजिन करना है कि शेड्यूल 1 में आपके कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की बाउंड्री क्या है, किस किस बाउंड्री को वो टच करते हैं, हर स्टेट की कैपिटल क्या है ना, स्टेट का फॉर्मेशन ईयर क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी शेड्यूल 1 में लिखी हुई हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो 8 यूटी हैं उनके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। आपका शेड्यूल 1 में आपका लिखा है कि हमारी जो यूटीज हैं वो किस किस स्टेट से या किस किस रीजन से बाउंड्री शेयर करती हैं, वो सारी चीज़ें आपके शेड्यूल 1 में लिखा हो। अब आते हैं शेड्यूल 2 में। तो शेड्यूल 2 जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, इसमें आर्टिकल 59, 65, 75 ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन इसमें शेड्यूल 2 में जितने भी आपके, एक लेमन लैंग्वेज में, जो आपके सैलरी होती है, जो एमपी की सैलरी होती है, एमएलए की सैलरी होती है, प्रेसिडेंट की सैलरी होती है, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जैसे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और साथ में जो उनको और अदर जो बेनिफिट्स आपके मिलते हैं, जैसे कि घर फ्री मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता है, सिक्योरिटी फ्री मिलती है। ठीक है, तो उन सब के बारे में अगर पूछा जाए कहाँ लिखा हुआ है, तो बच्चों वो आपके शेड्यूल 2 में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, मोटा मोटा याद रखिएगा सैलरी के बारे में। फिर शेड्यूल 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल 3 में जो है वो आपकी ओथ, जितनी भी तरीके की आपकी ओथ होती है, चाहे वो एमपीज ले रहे हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ले रहे हो, जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ले रहे हैं, एक बाकायदा आपका फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट में क्या वो लेनी होती है, जो भी पर्सन बन रहा है इनमें से कोई भी, उस फॉर्मेट में ही उनको ओथ जो है वो लेनी होती है। और उस सब के बारे में आपका किस में लिखा हुआ है, शेड्यूल 3 में आपका लिखा हुआ है। अब बात करें हम लोग शेड्यूल 4 की, तो शेड्यूल 4 में आपका लिखा है अबाउट दी राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 250 है, जिसमें से 238 जो हैं वो आपके किससे आते हैं, स्टेट से आपके आते हैं, और 12 जो हैं वो आपके दे वर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 238 स्टेटों से आते हैं। ठीक है, तो किस स्टेट से कितने आएंगे, इस सब का डिस्क्रिप्शन आपके शेड्यूल 4 में लिखा हो। जैसे कि हम बात करें हमारे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से हमारे 3 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। तो इन सब का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, शेड्यूल 3 में।
4 में। अब आते हैं शेड्यूल 5। ठीक है, शेड्यूल 5 जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, जितने हमारे यहाँ शेड्यूल्ड एरिया हैं और जितने हमारे यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, जिनको हमने शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर्ड कर रखा है, उसके बारे में शेड्यूल 5 में ऑल ओवर इंडिया में क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या उनको आपकी प्रिविलेजेस जो हैं वो आपकी मिलेंगी, वो सब कुछ हमने कहाँ रखा है, शेड्यूल 5 में रखा है। इसी तरीके से शेड्यूल 6 की अगर हम लोग बात करें तो शेड्यूल 6 में हम लोग स्पेसिफिकली जो है वो चले जाते हैं किनको लेकर, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, AMTM याद रखना। इन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेटों में जो आपके ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल एरिया है, उनको हम लोग क्या देते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं। वजह क्या है कि यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका जो कह सकते हो जो ट्रेडिशन है वो ऑल ओवर इंडिया से बहुत आपका अलग है, बट दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर इंडियन सिटीजन बट विद वेरियस कल्चर डिफरेंस। तो हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उनको प्रिविलेज देना पड़ता है। AMTM याद रखना, आसाम, मेघा यानी कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शेड्यूल 7 बच्चों जो है वो आपका है क्या, जैसे आप सामने देख रहे हैं 3 तरीके की लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट इसमें 98 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट 59 सब्जेक्ट्स है, कॉन्करेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट है। इसके बारे में डिटेल में शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, यानी कि एक तरीके से सेंटर स्टेट जो आपका रिलेशन है उसको लेके हम यहाँ पे बातें करते हैं। देन बात करें शेड्यूल 8 की। ठीक है, तो शेड्यूल 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया। के बाद बात करें अगर हम लोग शेड्यूल 9 की, तो 9, 10, 11, 12 ये जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये सारे शेड्यूल बाद में ऐड ऑन किए गए हैं। तो 9 बड़ा आप कह सकते हो कि ऐसा चीज़ है जिसमें कोई भी अगर ये, क्योंकि 51 में ये देख रहे हो पास किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट था आपका, नेहरू जी ने पास करवाया था, और इसमें यह प्रोविजन उस समय किया गया था, अभी भी है थोड़ा बहुत तक, कि कोई भी पार्लियामेंट अगर एक्ट बना के उसको इस शेड्यूल 9 में रख देती है तो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिव्यू नहीं कर सकती। एक तरीके से रिव्यू करने से बचाने के लिए ये किया गया था, बट अभी इसका इतना फायदा नहीं। शेड्यूल 9 में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो चीज़ रखा गया है। उसके बाद शेड्यूल 11 जो है वो आपका क्या है बच्चों, पंचायत। ठीक है, इसके थ्रू पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, 92 में एड ऑन किया गया था। और शेड्यूल 12 में आपका जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या दिया गया, आपका वेटेज दिया। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है कि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से करके आएंगे।